बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने अल्कीन ख़त्म की थी, आज बारी है ये है अल्कान की बारी। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसे आप सबसे पहले हमने अल्कीन पढ़ी, उसके बाद अल्कीन आज जो है ना अल्कान स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले उसने इंट्रोडक्शन के अंदर 2-3 लाइनें दी हुई हैं जिसमें उसने कहा हुआ है कि ये इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, ये जो कि आपको पढ़ चुके हैं क्लास 10th के अंदर, इसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। और इसका जो सबसे पहला मेंबर होता है उसका नाम जी इथाइन होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको इथाइन कहते हैं। और उसके साथ ही उसने ये बात भी बताई है कि इसके अंदर जो है ना ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो कि आपको पहले भी पता है, तो मैंने उसे नहीं लिखा, कोई इतनी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद ये सबसे जो अच्छी बेहतरीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आगे होती है। इसकी प्रिपरेशन है, आप प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, क्लास 10th के अंदर भी पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन वहाँ पे जस्ट 2 मेथड थे, यहाँ पे हम 4-5 मेथड जो है ना डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो है ना अल्कान में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एसिनाल्डिहाइड्स। सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही होती हैं। डी का मतलब फिर वही होता है, रिमूवल होता है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन से निकला है। हैलोजिनेशन का मतलब है हैलोजन। वेसिनाल्डिहाइड, वेसिनाल्डिहाइड मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जब 2 हैलोजन, डाई का मतलब है 2, हैलाइड्स का मतलब हैलोजन, जब 2 हैलोजन एडजेसेंट कार्बन के ऊपर मौजूद हों, हम उन्हें क्या कहते हैं? वेसिनाल्डिहाइड्स कहते हैं। मैं इसको फिर रिकॉल करता हूँ, जब 2 हैलोजन किसी भी एडजेसेंट कार्बन के ऊपर मौजूद हों, 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर मौजूद हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेसिनाल्डिहाइड्स कहते हैं बेसिकली। अच्छा, इसमें से क्या करना है? वेसिनाल्डिहाइड में से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है, हमने रिमूवल करनी है। किस चीज़ की जी? हाइड्रो की, हाइड्रोजन की, यानी हैलोजन की, और उसके साथ हैलोजन की। देखते हैं इसकी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले अल्कोहलिक KOH होना चाहिए, ऐसे सॉल्वेंट को हम इस्तेमाल करते हैं इसको। और उसके बाद है जी 80 डिग्री टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा जी, रिएक्शन मैंने लिखा है, सबसे पहला रिएक्शन है H2C Br CH2Br। ये क्या है? अब एक अल्काइल हैलाइड है, वेसिनल डाइहाइड्स है, सॉरी वेसिनल डाइहाइड्स। मैंने पहले भी आपको कहा है जिसमें 2 हैलोजन्स एडजेसेंट कार्बन के ऊपर मौजूद हों। अब देखें, ये एडजेसेंट कार्बन है, ये एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ वाले। अब ये 2 एडजेसेंट कार्बन है, तो अब एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन के एटम मौजूद हैं, हम इन्हें वेसिनल डाइहाइड्स कह रहे हैं। अच्छा, इसका क्या इसके साथ रिएक्शन किया जाता है? बेसिकली KOH, अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में इनका रिएक्शन किया जाता है। जो अल्कोहलिक KOH को क्या इस्तेमाल किया जाता है? ऐसे सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। और जो टेम्परेचर होता है 80 डिग्री टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पहले स्टेप के अंदर 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, दूसरे स्टेप में जाकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, क्योंकि दूसरे हैलोजन को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ड्रास्टिक कंडीशन जो है ना अप्लाई करना पड़ती हैं। उसके लिए टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ता है। अच्छा, देखें पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, इसमें से एक आप किसी में से भी कर सकते हैं, एक में से आपने हाइड्रोजन रिमूव करना है, उसने इसमें से हाइड्रोजन रिमूव किया। मैं इसको थोड़ा अगर ओपन करके लिखना चाहूँ, यहाँ पे H2C CH2, यहाँ पे Br लगा दें, यहाँ पे Br लगा दें। अच्छा, पहले स्टेप के अंदर वो क्या करता है? इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करता है और इसमें से क्या करता है? वो हैलोजन रिमूव करता है। देखें मैंने क्या कहा है, हेडिंग के अंदर भी यही है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। हैलोजन को भी रिमूव करना है, हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है। आप किसी में से भी कर सकते हैं, बेशक आप इस साइड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। उसने इसमें से हाइड्रोजन रिमूव किया और इसमें से क्या किया? हैलोजन रिमूव किया। अब देखें ये क्या बन गया? CH बन गया और Br इसके साथ लगा दिया। अब इसका एक बॉन्ड का जो है ना क्या हो गया? ब्रेक हो गया। इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब इन्होंने आपस में क्या कर लिया? यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर लिया जी। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, उसके बाद CH2 वैसे का वैसे आ गया जी, ये CH2 आ गया, और प्लस HBr, ये जो एक Br था और एक H था, ये क्या बना रहे हैं? HBr बना रहे हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप के अंदर यही जो है ना क्या करता है? CHBr डबल बॉन्ड CH2Br, जी बिल्कुल CH2। अब देखें इसमें से क्या होता है, मैंने यहाँ पे ये ओपन करके लिख दिया, प्लस KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ इसका रिएक्शन किया जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ से अब क्या जाता है? हाइड्रोजन जाता है, और यहाँ से क्या जाता है? ब्रोमीन जाता है, HBr बना देते हैं। और उसके साथ साथ ये क्या होता है? ये भी एक, इसका बॉन्ड भी एक ब्रेक हो रहा है, इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है,
इसकी जो है ना कार्बन को आपको पता है बैलेंसिंग पूरी करने के लिए कार्बन को यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट कर देता है, ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट कर देता है और इसके साथ साथ एक हाइड्रोजन बाकी रह जाता है। ये एक इथाइन है, आप देख सकते हैं, हम वही इथाइन अल्काइन की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं जो कि क्या है अल्काइन है और उसके साथ HBr बन जाता है। ये तो थोड़ा आसान सा रिएक्शन है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। हेडिंग्स पे गौर कीजिएगा, मैंने पहले भी कहा है हेडिंग्स के अंदर आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको हेडिंग्स के अंदर मिलती है, बल्कि पूरी इन्फॉर्मेशन ही उसी के अंदर है। उसके बाद है डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। डी का मतलब फिर वही है रिमूवल, हैलोजिनेशन का क्या मतलब है हैलोजन ऑफ टेट्राहेलाइड। टेट्रा का मतलब होता है 4, हेलाइड्स का मतलब हैलोजन है फिर वही। अब टेट्राहेलाइड्स कौन से होते हैं जी, जिसमें क्या होते हैं 4 हैलोजन एटम्स होते हैं। अब देखें उसने एक एग्जांपल दी है, अब देखें एक हैलोजन 2 3 4 टेट्रा ये क्या है अब टेट्राहेलाइड्स है, 4 हैलोजन अटैच हैं 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, इसे हम क्या कह रहे हैं टेट्राहेलाइड्स कह रहे हैं। अच्छा उसके बाद है जी डी हैलोजिनेशन। डी हैलोजिनेशन का क्या मतलब है, इसमें से टेट्राहेलाइड में से डी हैलोजिनेशन करनी है हमने, हैलोजन की रिमूवल करनी है। अब हैलोजन की रिमूवल किस तरह करेंगे, ये जो Zn होता है बेसिकली ये Br2 के साथ मिलके ZnBr2 बना देता है और उसके बाद क्या होता है इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे ZnBr2 जो है ना एज बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। दूसरे स्टेप के अंदर फिर क्या होता है, फिर हम इसका Zn के साथ जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर ये Br2 को उड़ा के ले जाता है, ZnBr2 बन जाता है और जो डबल बॉन्ड है फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम इथाइन कह रहे हैं जो कि एक अल्काइन है, आपको पता है। तो ये तो डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स थी। देखिए सिंपल सा रिएक्शन है, Zn के साथ जब भी हम इसका Zn कोई भी Zn भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, जब भी हम मेटल का इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये Br2 को जो है ना हैलोजन के साथ रिएक्ट करके ZnBr2 बना देता है और इसी तरह जो है ना बाकी डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, सेकंड स्टेप के अंदर ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। इस तरह जो है ना डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स हो जाती है। लास्ट आगे जब हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पढ़ेंगे जो कि हम पहले भी पढ़ते आए हैं, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। यहाँ पे भी मैंने कहा है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इस चैप्टर का सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इथेन की भी हमने जो है ना इसकी प्रिपरेशन पढ़ी थी, इथीन की भी पढ़ी थी हमने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से प्रिपरेशन। अब अल्काइन की भी पढ़ेंगे, इथाइन की भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे जाएंगे।